तो ये एडोबी फायरफ्लाई, मतलब आपको करना क्या है, firefly.adobe.com, ये इसकी वेबसाइट है। इसका नाम लिख लो, firefly.adobe.com। तो आज स्पेशल सेशन है, स्पेशल क्लास है। कोरल ड्रॉ वाले बच्चों को मैं बता दूं, आज कोरल ड्रॉ की आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, कोरल ड्रॉ की क्लास की जगह आज ये मास्टर क्लास हो रही है फायरफ्लाई के ऊपर, एडोबी फायरफ्लाई। क्लियर है? वेबसाइट लिख लिया आपने, firefly.adobe.com। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वेबसाइट है। आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी इसका यूज कर सकता है। उसके लिए उसको ग्राफिक डिजाइनर होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है। राइट? ये आपकी वेबसाइट, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नजर आएगा आप लोगों को। क्लियर है? दो चीजें अभी हमारे पास हैं जनरेट करने के लिए, दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। दो ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है जिसमें हम टेक्स्ट डाल के इमेज बना सकते हैं, टेक्स्ट टू इमेज। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है? दो ही ऑप्शन अवेलेबल है बस अभी हमारे पास। पहला है टेक्स्ट टू इमेज। टेक्स्ट टू इमेज मतलब हम टेक्स्ट डाल के इमेज बना सकते हैं। टेक्स्ट कह सकते हो, प्रॉम्प्ट कह सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा हम टेक्स्ट डालेंगे, जितना ज्यादा डिटेल में डालेंगे, उसी डिटेल के हिसाब से वो इमेज बन जाएगी, इमेज कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। क्लियर है? जैसा प्रॉम्प्ट होगा, जैसा टेक्स्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है जनरेटिव फिल। फोटोशॉप में जो जनरेटिव फिल काम करता है उसी तरीके से ये भी जनरेटिव फिल काम करेगा, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें हम कर सकते हैं जनरेटिव फिल के अंदर। कोई ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ हमें यहाँ पे कुछ चीजें इंसर्ट करनी है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, या एक्सपैंड करना है, इमेज को थोड़ा बड़ा करना है, वो हम कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये आ गया आपका टेक्स्ट टू इमेज। इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ये इसका इंटरफेस आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आ रहा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब टेक्स्ट। टेक्स्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है जी, तो नीचे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। प्रॉम्प्ट मतलब टेक्स्ट। अब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट। उस इमेज को डिस्क्राइब करो जो आप जनरेट करना चाहते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। बताओ क्या चाहिए, कुछ सजेस्ट करो। अच्छा, सजेशन हमें यहाँ पे खुद भी मिलती चली जाएगी आगे, जैसे जैसे हम टाइप करेंगे। एक सीन, कोई इमेज, कुछ भी जो आपके मन में है आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बच्चे की इमेज डाल देता हूँ, अ बेबी गर्ल विद कर्ली हेयर। सिंपल सा बस मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया। ठीक है, और आगे कुछ लिख देते हैं, विद कलरफुल बैकग्राउंड। ये आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और जनरेट पे अब आपको क्लिक करना है। यहाँ पे राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो, और राइट साइड में क्या है, जनरेट पे आपको क्लिक करना है। तो ये चार ऑप्शन आपको बना के दे देगा। आ रही है बात समझ में? जो आपने यहाँ पे टाइप किया उसी हिसाब से इमेज आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको ऑन करके रखना है। प्रॉम्प्ट सजेशन को ऑन करके रखो। प्रॉम्प्ट सजेशन को ऑन करके रखोगे तो जब आप टाइप करोगे तो बस साथ साथ आपको कुछ सजेशन देता चला जाएगा। इसको ऑन आपको करके रखना है।
अब देखो यहाँ पे इसी में कुछ और आप चेंज करना चाहते हो, तो अब यहाँ पे बता रहा है एंड स्पेस फॉर योर टेक्स्ट एंड कलर्स फॉर फोरग्राउंड लाइट। ठीक है, कॉपी स्पेस टू द लेफ्ट, और यहाँ पे फ्लेयर ऑन द फेस, ऐसा कुछ आगे बढ़ते चलो। आप यहाँ से ले लो, वो और सजेशंस आपको देता चला जाएगा। ठीक है, पीपल इमेजिनेशंस फॉर नेचुरल फैंटेसी, ये इतना कुछ मैंने इसमें डाल दिया और आगे। ठीक है, अब देखते हैं ये आगे इसके बेसिस पर क्या और इसमें ऐड ऑन करता है। अगेन जनरेट पे क्लिक कर दो। ये देखो, जो हमने प्रॉम्प्ट डाला उसी के बेसिस पे कुछ और उसने वहां पे जो चीजें हैं वो जनरेट करके दे दी हैं। डिपेंड करता है किस चीज से रिलेटेड आपको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए मैं डाल देता हूँ बिजनेस वुमेन। अब देखो आगे चीजें आपको मिल गई। वियरिंग हेडफोन इन फ्रंट ऑफ ऑफिस, होल्डिंग अम्ब्रेला, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बिजनेस वुमेन, मैं डाल देता हूँ वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन ऑफिस। ड्रिंकिंग कॉफी नियर बाई विंडो विद सनलाइट। आया समझ? कुछ अपना टाइप कर लो, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, GHT यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं, तब इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। आया समझ? हम्म। तो मतलब ऐसा भी है, कभी कभी देखो आपको आप जब डिजाइन्स बनाते हो, सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, आपको कोई इमेज चाहिए, ठीक है, और वो इमेज आपको नहीं मिल पाती है उस टाइप की, तो आप उसको यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस तरह की इमेजेस आपको चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे तो उसी टाइप की इमेज आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड की कोई इमेज आपको चाहिए, आ, और फॉर एग्जांपल और बैकग्राउंड चाहिए आपको, एक एक मार्केट का कोई सीन क्रिएट करते हैं ना। स्ट्रीट, क्राउडी स्ट्रीट डाल देते हैं, क्राउडी स्ट्रीट, हाउस रोड एंड कार एट सनसेट, with houses road and original concept urban pro city in bright orange, moon is behind him, व्यू फ्रॉम द टॉप, टॉप का व्यू आपको चाहिए टॉप से। ठीक है, ये टेक्स्ट आपने डाला और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दिया। तो अब ये इसी के प्रॉम्प्ट, आपको प्रॉम्प्ट के बेसिस के ऊपर ये आपको इसने स्ट्रीट बना के दे दिए। आ रही है बात समझ में? क्योंकि हमने टॉप व्यू डाला था, व्यू फ्रॉम दी टॉप, तो वो टॉप व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। जो आपने टेक्स्ट डाला है उसी के बेसिस पर ये चीजों को बना देगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छा जी। अब यहाँ पे एक रेफरेंस वाला ऑप्शन भी है, हालांकि ये फायरफ्लाई इमेज 3, मतलब ये एडवांस है, तो ये पुराना वाला था, तो आप इसको 3 को ही यहाँ पे यूज करेंगे। साइज भी यहाँ पे इसने उन्होंने दिया हुआ है। अभी जो यहाँ पे साइज क्रिएट हो रहे हैं वो किस साइज के हो रहे हैं,
1 by 1, यानी कि स्क्वायर साइज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको साइज फॉर एग्जांपल वाइड स्क्रीन में चाहिए तो आप इसको वाइड स्क्रीन भी कर सकते हो। तो अब जो भी रिजल्ट आएगा वो वाइड स्क्रीन में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात को? हम्म। फॉर एग्जांपल एक लैंडस्केप की इमेज हम यहाँ पे बना लेते हैं। मुझे चाहिए लैंडस्केप। लैंडस्केप इमेज, स्पेलिंग सही नहीं है क्या? हम्म। अब ग्रीन लेक विद सराउंडिंग माउंटेन, ये मैं ऐसा कुछ डाल रहा हूँ है। अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर। अब देखो कुछ चीजें कुछ डालोगे तो कुछ आपको यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ चीजें मिल जाएंगी, तो जो आपको थोड़ा ठीक लगे आप वहाँ पे उसका यूज करते चले जाओ। बर्ड्स व्यू और ग्रेट माउंटेन स्ट्रीम सराउंडिंग बाई ट्रीज वैली स्टोन समर वेकेशंस क्या डालें? यहाँ पे चलते हैं। और डिस्ट्रॉयड नियर सनराइज, टूरिस्ट वाला आपको एरिया चाहिए, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो अब जो साइज आएगा वो साइज किस में आएगा आपका? वो वाइड स्क्रीन में आएगा, राइट। बस आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। ये सीन आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट डाला उसी के अकॉर्डिंग सीन आपको यहाँ पे क्रिएट करके उसने दे दिया है। समझ आ रही है बात? अच्छा, कुछ और चीजें आपको चाहिए। ये अभी जो आउटपुट आ रहा है ये फोटोज का आ रहा है। आर्ट अगर लोगे तो थोड़ा सा आर्टिस्टिक इफेक्ट आएगा। आर्टिस्टिक मतलब बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे एक डिजिटल पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग वाला स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा अगर आप यहाँ पे इसको यूज करोगे तो। ठीक है। और कलर का देखो, अब यहाँ पे कुछ रेफरेंस भी आप ले सकते हो, कैसा इफेक्ट आपको चाहिए, है ना। यहाँ से आप इसको थोड़ा क्रिएट कर सकते हो, या यहाँ पे रेफरेंसेस कोई दूसरा भी आप यूज कर सकते हो। और मुझे चाहिए कुछ ये वाला रेफरेंस, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपोजिशन में यहाँ पर आ जाएगा, जो जो आप ऐड करते चले जाओगे वो सब यहाँ पर विजिबल होता चला जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पे जनरेट करो। तो देखो जो रेफरेंस हमने लिया उसी के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे नहर ये इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि उसी तरीके से वो उसने थोड़ा सा डिस्प्ले कर दिया है। ये वाला सीन देखो और ये सीन देखो। समझ में आ रही है बात? तो उसके अकॉर्डिंग इसने काफी हद तक उसको चेंज कर दिया है। तो ये रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आप रेफरेंस डालना चाहो वो डाला जा सकता है, राइट। इसी के साथ यहाँ पे जो रेफरेंसेस हैं वो कलर वाले आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये नियोन वाला इफेक्ट चाहिए कुछ, राइट। तो ये रेफरेंसेस भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। वो रेफरेंस हमने लिया था आर्ट के लिए, कंपोजिशन के लिए, और ये कलर थीम को उठा लेगा एक्चुअली, राइट। तो यहाँ से अब ये वाली कलर थीम हमने ले ली है। अगेन मैं इसी को मैं जनरेट कर देता हूँ। प्रॉम्प्ट हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी में बस हम यहाँ पे रेफरेंस हमने चेंज किया है। तो देखो वो उसी कलर के अकॉर्डिंग उसने ले लिया है। वो पूरी कलर थीम उसने ले ली है। तो आप कोई भी कलर थीम यहाँ पे डाल सकते हो, और अगर यहाँ से भी कुछ नहीं चाहिए तो आप अपलोड कर सकते हो। कोई भी इमेज अपलोड करके उसकी भी थीम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई अगर इमेज आपके पास है तो आप यहाँ पे एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो जी। अ, हम देख लेते हैं यहाँ पे रॉक चिल्ड्रन रिवर्स, इस तरह का कुछ। वैसे तो ज़्यादातर ये सब ग्रीन कलर में ही होता है। ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, उन कलर्स को कॉपी कर देगा आपके। ठीक है। लगभग सब कुछ सेम ही है, हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है।
इसको ओपन कर लो, कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब रेफरेंस हमने चेंज कर दिया है, इसी को मैं दोबारा से फिर जनरेट कर देता हूँ। ये देखो, उसी थीम को इसने क्या करा, उसी थीम को कॉपी कर लिया यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो आप सोच सकते हो वो ये क्रिएट कर सकता है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। क्लियर है? और प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, हैप्पी न्यू ईयर वाला डाल के देखते हैं। हालांकि ये कोई पोस्ट वोस्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। 2025, अब ये बोल रहा है जी आगे आपसे, टेक्स्ट वगैरह को भी इतना अच्छे से काम नहीं करेगा टेक्स्ट के ऊपर ये। 2025 मैसेज फायर वॉक विद सनसेट, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और देखते हैं क्या सजेशंस हमें मिल रहे हैं। स्काई ऑन बैकग्राउंड, सेलिब्रेशंस, स्पेशल इवेंट कंसेप्ट, मैरी क्रिसमस, ये भी यूज कर सकते हो भाई, कुछ कुछ थोड़ा सा। ठीक है, ये कुछ हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आप जनरेट पे क्लिक कर दीजिए, देखते हैं टेक्स्ट को। हालांकि ये, अरे ये क्या डाला हमने, 2021। हम्म कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। अच्छा, ये रेफरेंसेस हमें यहाँ पे हटाने पड़ेंगे। ये क्या कर रहा है, इन्हीं रेफरेंसेस को ले रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे, ये स्टाइल रेफरेंस है ना, यहाँ पे इसको हटा दो। और ये कंपोजिशन भी मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे इसको भी हटा दूंगा। ठीक है, आर्ट भी मुझे नहीं चाहिए, आई वांट इमेज, तो ये भी मैंने हटा दिया। अब दोबारा से इसको जनरेट करते हैं। अब रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। वो 2025 की जगह 2021 मैंने डाल दिया है। ठीक है, बट टेक्स्ट पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ और ही कर दिया है इसने। क्लियर है जी, समझ में आ रही है बात? बाकी कुछ इफेक्ट्स भी हैं, ये इफेक्ट वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग टाइप का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल में चले जाइए, यहाँ पे सारे इफेक्ट आपको मिलेंगे। ये बूके इफेक्ट कहलाता है, ये अलग अलग है। फैंटेसी इफेक्ट है, मतलब आर्ट कुछ उसी तरीके से आपकी क्रिएट हो जाएगी, है ना। और और बताओ क्या क्रिएट करना चाहिए, कौन सी इमेज क्रिएट करनी चाहिए, किस तरह की, सजेस्ट करो, कुछ बताओ क्या टाइप करें। कोई इमेज, कोई एक फोटो हमें क्रिएट करनी है, किस तरह की फोटो चाहिए। ट्रेडिशनल डाल दो, चलो इंडियन वुमेन, देखते हैं किस तरीके से ये बना पाता है। ठीक है, इंडियन वुमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल रेड ड्रेस विद ऑर्नामेंट्स, ऐसा कुछ बना सकते हैं। नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि कुछ सजेशन तो दे नहीं रहा है। चलो चेक करते हैं जी, एक मिनट। विद कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है जी, ये इफेक्ट हमें चाहिए। और यहाँ पे आर्ट डेको यूज करके देखते हैं ये कैसा स्टाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, जनरेट कर देते हैं। काफी सही रिजल्ट है फिर भी, राइट? हाँ बताओ।
तो आ रही है बात समझ में? तो जो भी ये देखो, डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इमेज की जरूरत पड़ती है ना। आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, कोई पोस्ट बना रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, उसके हिसाब से हमें अलग अलग तरह की इमेजेस की जरूरत होती है। तो आप इमेजेस के लिए कहाँ जाते हो? प्रीपिक पे जाते हो आप। ठीक है, पिक्साबे वेबसाइट है, आप वहां पे जाते हो। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेबसाइट है। हाँ जी। बस आपको अपनी एडोबी आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। 25 क्रेडिट है। 25 तक आप बना सकते हो, बाकी फिर पेड है उसके बाद, है ना। आई गेस क्या इतना यूज करोगे नहीं। 25 मतलब आप ये सैंपल क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर ये पेड है, हाँ। वाटरमार्क हटा दो फोटोशॉप से, है ना। जब आप क्रिएट करोगे ना इसको, तो यहाँ पे ये एडोबी फायरफ्लाई करके आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक इमेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली इमेज मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसको अप स्केल कर दो। अप स्केल करने का मतलब है, अभी जो ये रिजल्ट दे रहा था वो लो रेजोल्यूशन का था, लो रेज का ये आउटपुट था। अब ये इसको 2K तक इसको अप स्केल कर देगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दो। इस इमेज को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये क्या करेगा, इसको अप स्केल कर देगा। अप स्केल कर देगा मतलब रेजोल्यूशन इसने इसकी 2K कर दी है। दिस इमेज इज ऑलरेडी नाउ अप स्केल टू 2K रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसको कहीं यूज करना है तो अब यहाँ पे क्या करो, आप डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाएगा। यहां से अब आप इस इमेज को क्या कर सकते हो, इसको आप डाउनलोड कर लो। इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर है बात? अब आप उस इमेज को फोटोशॉप में ओपन कर सकते हो, उस इमेज को आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? एडोबी फोटोशॉप 2025 अगर हो सके तो इंस्टॉल कर लेना। हो जाएगा तो ज्यादा ठीक है। कुछ नए फीचर आए हैं, कुछ नए टूल आए हैं। लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी भी है। तो हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसी तरीके से आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? ये इमेज अब आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और इस इमेज को यूज कर सकते हो। ये हमने आर्ट लिया था, तो देखो फेस थोड़ा सा आर्टिस्टिक में आ रहा है, ठीक है। आप वहां पे क्या लेके रखेंगे, फोटो लेके रखना, तो वो फोटो की तरह आएगा। अभी ये कैसा लग रहा है, ये आर्ट के फॉर्म में अभी यहाँ पर ही आया है। अभी देखो एक चीज यहाँ पे क्या है, जब भी आप ये इमेज डाउनलोड करोगे तो एडोबी फायरफ्लाई का लोगो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इसको आप हटा ही सकते हो। फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, है ना। हीलिंग ब्रश का यूज कर सकते हो, पैच टूल का भी यूज कर सकते हो। आपके पास एक ये रिमूव टूल भी आ गया है, यहाँ से इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर दो, खत्म हो जाएगा बस। और इसका फिर यूज आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इसका साइज कितना बड़ा है। 37 बाई 21 इंचेस में अभी इसका साइज है ना। तो क्वालिटी की कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी अच्छी रहेगी इमेज की। अच्छा जी, ये समझ में आया आप लोगों को इतना? हम्म। तो ये था ऑप्शन आपका, क्या, टेक्स्ट टू इमेज। आप टेक्स्ट डालो, इमेज बन जाएगा। एक जनरेटिव फिल का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको क्लिक कर लो जी, जनरेटिव फिल को। अब वो कहता है कि आप यहाँ पे इमेज को अपलोड कर लो, जिस इमेज के ऊपर आपको काम करना है, या फिर आप इन इमेजेस पे भी काम कर सकते हो, जो कि इमेजेस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपलोड इमेज कर लेते हैं। यहाँ पे आप इमेज ले लो, जैसे ये एक इमेज
आपने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस इमेज को रिमूव करना है। इस इमेज को मैं ऐसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, रिमूव ले लेना है यहाँ से, और ये ब्रश आपको इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करना है। यहाँ पे एक सिलेक्शन बना दो बस आप इस तरीके से, मतलब क्लिक करके ड्रैग कर दो, और रिमूव पे आपको क्लिक करना है। जी समझ आया? तो देखो उसने क्या किया, उस इमेज को रिमूव कर दिया और बैकग्राउंड को उसने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो, राइट। इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है, इंसर्ट। इंसर्ट करने का ऑप्शन है, मतलब आप इसको रखना चाहते हैं, कीप कर लो। अब और कुछ यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, क्या करें जी। मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ एक कैट को, है ना। एक कैट मुझे यहाँ पे चाहिए। आई गेस के इतना एरिया उसके लिए काफी रहेगा, राइट। अब जैसे आपने यहाँ पे इंसर्ट करके जब आप यहाँ पे ऐसे इरेज करोगे, तो अगेन आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा, और आप यहाँ पे डाल दीजिए क्या, कौन सी कैट है, कुछ ब्रीड ब्रीड कुछ उसका कुछ होता है। हाँ, बुलडॉग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डाल सकते हैं। बुलडॉग डाल दो, चलो इसकी बात रख लेते हैं। सही है। स्पेलिंग बताओ, PIT। पिटबुल क्या है? पिटबुल डॉग। अरे चलो देख लेते हैं क्या हो गया, जनरेट करके देख लो क्या बना के देगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा बता देंगे उसे। ये देखो, ये ठीक है, देखो तीन ऑप्शन दे दिया उसने। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जी समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इसके अलावा देखो आप क्या कर सकते हो, स्टे इसको कीप कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ रिमूव भी कर सकते हो और कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ कोई दूसरी इमेज डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड को थोड़ा सा एक्सपैंड कराना है। तो आप यहाँ पे इमेज को ओपन कर लो, और इस इमेज को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कराना चाहता हूँ। तो आप एक्सपैंड पे क्लिक कर लो, और इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है, इमेज को राइट साइड से भी लेफ्ट से भी, और थोड़ा सा टॉप से भी इंक्रीज करते हैं, देखते हैं ये क्या क्रिएट करेगा। एक्सपैंड कर दो, राइट, और जनरेट पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, एंड क्लिक ऑन जनरेट। ये बिना फोटोशॉप के है, फोटोशॉप में भी ऑप्शन है हमारे पास करने के लिए, ठीक है। लेकिन जिनको फोटोशॉप नहीं आता है वो भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। या आपको अर्जेंटली कुछ चीजें चाहिए और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आप मोबाइल से भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो, सी, समझ में आ रही है बात? ये देखो काफी अच्छा रिजल्ट है, काफी मतलब इसने बहुत ही अच्छे से उसको ऐड ऑन कर दिया है चीजों को। एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है। ये देखो, सी दिस वन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? नहीं नहीं, फोटोशॉप में और भी बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि फोटो फोटो पे काम हो रहा है, पूरी पूरा डिजाइन एडवर्टीजमेंट करना है, वो कहाँ से करोगे? मास्किंग करनी है, कहाँ से करोगे? तो AI जो है एक तरीके से ग्राफिक डिजाइनर के लिए आप काफी हेल्पफुल है, और है ना, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, ये चीजें होंगी।
कुछ और देख लेते हैं, एक दो इमेज अगेन अपलोड कर लेते हैं इमेज। इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ये क्या बना के देगा हमें इधर की तरफ। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है। बस यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूँ। हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर आपको कुछ चाहिए, आप कुछ चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो, अदरवाइज बस इसको जनरेट कर देना। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जनरेट पे क्लिक करते हैं जी, देखते हैं क्या ये क्रिएट करके देगा हमें। सी, देखो, क्वाइट गुड। बिल्कुल उसी से मिलती जुलती चीजें बना दी नहीं। अगर आप कोई और इमेज लाके मास्क करके अगर एडजस्ट करोगे भी, तो आई गेस के इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, है ना। ये देखो, क्वाइट गुड, अच्छा रिजल्ट है। कीप मतलब हम उसको रखना चाहते हैं, इसको कीप कर लो। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इमेज को, तो आप इमेज को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाओ और इसको सेव कर लो, डाउनलोड कर लो। और देख लो जी, एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये वाली इमेज एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। कटआउट वगैरह बनाते हैं तो साइज थोड़ा छोटा रह जाता है। तो अगेन इसको मैं एक्सपेंड करके रख भी लूँगा अपने पास। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, जनरेट पे क्लिक करना है। ये देखो, वाइट गुड, नहीं, कितना अच्छा रिजल्ट है। आप अलग से इमेजेस लाके एडजस्ट करते हैं तो इतना अच्छा एडजस्ट नहीं हो पाता। ये देखो, पूरी कलर थीम वगैरह सब कुछ इसने एडजस्ट कर दिया है। दिस इज द एआई। ये है आपका एआई, एआई का रोल है सारा। क्लियर है। तो जिस तरह की भी इमेजेस अब आपको चाहिए अपने डिजाइन के लिए, आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि गूगल पे इधर उधर जाके सर्च कर रहे हो कि इस टाइप की आपको कोई इमेज चाहिए, है ना। जैसे सोशल मीडिया के लिए आपने पोस्ट वगैरह बनाई थी, वो इमेज आप सर्च कर रहे थे, किस कौन सी इमेज सर्च कर रहे थे, कौन सी इमेजेस थी वो। हम्म, एक वो थी ना प्रोफेशनल इमेज जो थी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, है ना। तो वो इमेज देखो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक इमेज थी ना, जो लड़की बैठी हुई थी कंप्यूटर पे काम कर रही थी, है ना। तो आप यहाँ पे भी सर्च कर लो, उसको सर्च कर लो मतलब टाइप कर लो, प्रोफेशनल गर्ल, प्रोफेशनल गर्ल वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यही इमेज थी ना। प्रोफेशनल गर्ल वर्किंग ऑन कंप्यूटर इन ऑफिस, वियरिंग कोट, ऐसा कुछ डाल दो। जो भी कोट्स आपको डालना है, जनरेट पे क्लिक कर दो। ये बन गई इमेज आपकी। अरे बस समझ में, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए इसी तरह की इमेज की जरूरत थी ना हमें वहाँ पे। तो सर्च कर रहे थे, सर्च करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से आप अपना खुद क्रिएट कर सकते हो इमेजेस को। क्लियर है जी, समझ में आया। और कुछ थीम वगैरह कुछ स्टाइल कुछ देना है तो बाकी सारी चीजें हमारे पास है ही। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, बार बार क्रिएट करो, उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ आप 25 टाइम्स क्रिएट कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ले लिया, तो अब जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही आ रहा है।
ये इट डिपेंड्स ऑन दिस। ठीक है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। एक एडोबी आईडी के ऊपर, मतलब एडोबी की आईडी आपको क्रिएट करनी है और उसके ऊपर आप 25 रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद फिर ये पेड है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे इसको आप यूज कर करके देखो, अलग अलग तरह की इमेजेस क्रिएट करो टेक्स्ट के थ्रू, और जनरेटिव फिल, तो दो तरह के ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। यानी कि इमेजेस में कुछ इंसर्ट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, और एक्सपैंड कर सकते हो इमेज को। बताओ यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। रिजल्ट, रिजल्ट 25 टाइम्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे जनरेट है ना, जनरेट जो क्लिक कर रहे हैं वो। हाँ, टोटल टोटल 25 रिजल्ट आप ले सकते हो, मतलब जनरेट पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद फिर ये पेड है। एक दिन से मतलब नहीं है, एक आईडी से मतलब है। मैं कर चुका था, इसीलिए मैंने फिर दूसरी आईडी यूज की। क्लियर है जी? तो ये सारे रिजल्ट कुछ इस तरीके से बना बना के व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करना, बना के कि हमने ये फायरफ्लाई से क्रिएट किया है। जो भी बच्चा जिस भी ग्रुप का है, अपने ग्रुप में आपको ये रिजल्ट ऐसे क्रिएट कर करके देने हैं। समझ आ रही है बात? और ये होमवर्क आपका आ जाना चाहिए आज। इसमें ज्यादा कुछ है तो नहीं, ज्यादा मेहनत तो नहीं है, क्रिएट तो कुछ नहीं करना है। कुछ भी क्रिएट करके आप शेयर करो कि आपने ये इस फायरफ्लाई के ऊपर बनाया है। हाँ जी, बताओ बताओ क्या कह रहे हो? क्या नहीं बनाई? पहाड़ी लड़की? पहाड़ी लड़की के लिए कुछ डाल दो भाई, क्या डालते हैं बताओ? प्रॉम्प्ट बताओ, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बताइए कोई, क्या कह सकते हैं? माउंटेन गर्ल? हैं? क्या डाल दें? उत्तराखंड? तो फिर ये पता नहीं उत्तराखंड समझेगा नहीं समझेगा ये। माउंटेन गर्ल मैं डाल देता हूँ। माउंटेन गर्ल इन द मोनूमेंट्स, ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, डॉग शाई सनसेट वाला, होल्डिंग द ओल्ड मैनी अगेंस्ट द सनसेट, ड्रिंकिंग हॉट टी ऑन द मॉर्निंग लेक। ओ माय गॉड। मॉर्निंग लेक विद फॉग, क्या क्या चाहिए बताओ? सनराइज? चाय तो डाल दी है मैंने, चाय तो आ गई है। चाय तो डाल दी है, आ गई है। फॉग भी आ गया है, और बताओ क्या चाहिए? ट्रेवल है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, अमेजिंग नेचर, बैकग्राउंड, ये लो सब आ गया है, और बताइए? नेचर, बैकग्राउंड, कल्चरल, इंडियन डालता हूँ। इंडियन आएगा नहीं आएगा देखते। इंडियन कल्चर, इंडिया को इंग्लिश समझता है, बात है ये हिंदी नहीं समझेगा या कोई ऐसा वर्ड नहीं समझेगा, है ना? चलो मैंने डाल दिया है इंडियन कल्चरल, देखते हैं क्या बनाता है। जनरेट पे क्लिक करो। ये देखो। और बताओ क्या चाहिए? अच्छा देखो यहाँ पे ना नीचे एक कैमरे का एंगल भी है। कैमरे का एंगल भी है। वाइड एंगल चाहिए आपको, कैसे चाहिए? क्लोजअप चाहिए, यहाँ से ले लो। सरफेस डिटेल, लैंडस्केप फोटोग्राफी, फ्रॉम अबव या बिलो? अबव या बिलो? अबव यूज कर लेते हैं। शूट फ्रॉम अबव, देखते हैं।
और माउंटेन गर्ल ड्रिंकिंग हॉट टी, माउंटेनिंग गर्ल ड्रिंकिंग हॉट टी, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ये मैंने डाला। लेकिन लेकिन ये अबव हटाना पड़ेगा। बिलो जनरेट करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, फ्रंट थोड़ी सी मुड़ी है। पलट लिखना चाहिए था। हाँ, तो ये देखो, ये अलका, अलका बन गई है यहाँ पे, ये अलका क्रिएट हो गई है, अलका चाय पी रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आप कोई भी टेक्स्ट डालो और उसके अकॉर्डिंग इमेज को क्रिएट कर लो और फोटो को एडिट कर लो। क्लियर है? दोनों ऑप्शन समझ में आए आप लोगों को? अब ये चीजें कुछ बना के आपको ग्रुप में शेयर करनी है और बताना है कि ये आपने फायरफ्लाई के थ्रू क्रिएट किया है, बनाया है। ठीक है, चार पांच काम बना देना कुछ इस तरह के, पांच बना लेना, पांच, फाइव, फाइव इफेक्ट आपको कुछ भी बनाने हैं और शेयर करना है अपने अपने ग्रुप के ऊपर। ठीक है जी, समझ रहे हो सभी, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले? चलो जी, ठीक है, फिर ओवर करते हैं अभी के लिए।